ऐसे ही अब पहले की तरह रघु खेत में जाता, गाजर की टोकरी भरकर ले जाता और गांव में बेच देता। एक दिन उसका दोस्त अर्जुन उसे मिला। बताओ कैसे दिन चल रहे हैं, पैसों का इंतजाम कर रहे हो ना? और एक बात बताओ, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा खेत खराब हो चुका है, गाजर नहीं उगती, तो फिर अब ये गाजर कहां से लेकर आ रहे हो? दूसरा, मैंने सुना है कि तुम्हारी बेटी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। यह भगवान का लगता है खुशकिस्मती का वरदान हुआ है। हाँ अर्जुन भाई, ऐसा ही समझ लो। मेरे खेत में एक जादुई गाजरों का पौधा लगा है, उसी से मैं गाजर लाता हूं। उसकी गाजर कभी खत्म ही नहीं होती। मैंने अपनी बेटी को वही गाजर खिलाई थी, तो मेरी बेटी भी ठीक हो गई। ये सब भगवान का ही करिश्मा है, मुझे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या बोल रहे हो रघु? मैं कोई बेवकूफ लग रहा हूं तुम्हें? जरूर तुम्हारे खेत में गाजर उग गई होंगी। आखिर ऐसा कौन सा पौधा है जिसकी तुम बात कर रहे हो? मैंने तो कभी नहीं सुना। सुना तो अर्जुन भाई मैंने भी नहीं था। चलो आओ, मैं आपको दिखाता हूं। मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया, बस आपको ही दिखाता हूं। हाँ हाँ, चलो दिखाओ, मैं भी तो देखूं वो जादुई गाजर का पौधा। रघु अर्जुन को साथ लेकर अपने खेत पर चला गया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि खेत खाली था। ये क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले तो मैं यहां से गाजर तोड़कर ले गया था, फिर पौधा कहां गायब हो गया? अरे रघु, क्यों मेरा समय खराब कर रहे हो? मुझे तो पहले ही यकीन नहीं था, मैं तुम्हारी बातों में आ गया। चलो ठीक है, मुझे काम पर भी जाना है, ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। अर्जुन चला गया। रघु कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर गाजर लेकर गांव में बेचने के लिए चल पड़ा। रात को वापसी पर रघु फिर से खेत पर आया पौधा देखने के लिए, लेकिन पौधा गायब हो चुका था। रघु बहुत मायूस हुआ, उसे लगा कि भगवान मुझसे नाराज हो गए हैं। वह अपने घर चला गया, अपनी बेटी को कुछ भी नहीं बताया और ऐसे ही सो गया। रात को रघु को सपना में वही साधु आए, जिन्होंने रघु से कहा, बेटा, वह पौधा तुम्हारे लिए है, किसी और के लिए नहीं, और वह पौधा सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देगा, किसी और को नहीं। यह बात रहस्य रखनी है, किसी को नहीं बतानी है। तुम रात को अपने खेत पर जाना और वहां से गाजर तोड़कर लाना। तुम्हारे अलावा कोई उस पौधे को न देख सकेगा, न गाजर तोड़ सकेगा। दूसरा, वो गाजर जो तुम तोड़ते हो आम गाजर नहीं है, उनमें जादुई शक्ति है। कोई भी बीमार व्यक्ति अगर उन्हें खा ले तो तुरंत स्वस्थ हो जाता है। रघु की अचानक आंख खुल गई। वह सारी बात समझ चुका था। वह तुरंत टोकरी लेकर खेत में गया। वहां देखा कि पौधा लगा हुआ है। रघु ने टोकरी भरकर गाजरें तोड़ी और घर ले आया। पिताजी, ये गाजर यहाँ कहाँ से आ गई? क्या आप रात को इन्हें तोड़कर लाए थे? हाँ बेटी, अब से मैं रात को गाजरें तोड़कर लाया करूंगा और दिन में उन्हें बेच आया करूंगा। ऐसे ही 3 महीने पूरे होने वाले थे। सिर्फ 7 दिन बाकी रह गए थे। रघु ने कुछ पैसे जमा तो कर लिए थे, लेकिन अभी इतने नहीं हुए थे कि जमींदार को दिए जा सके। 2-4 दिन गुजर गए। एक दिन जब रघु गाजर बेचकर घर की तरफ आ रहा था, घर के बाहर भीड़ देखकर रघु भी उसके पास गया और जाकर पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? इतनी भीड़ क्यों जमा है? मुकेश साहब की तबीयत बहुत खराब थी, जिसकी वजह से आज उनका आखिरी समय चल रहा है। ये सुनते ही रघु को तुरंत अपनी बेटी पूनम की याद आ गई। तो रास्ते में गांव का एक आदमी बहुत बीमार पड़ा था। उसे ऐसी बीमारी थी कि उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। उसके पास एक गाजर बची हुई थी। उसने तुरंत जाकर वह गाजर मुकेश को खिला दी। रघु, ये तुम क्या कर रहे हो? पहले ही मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब है, उनका आखिरी समय चल रहा है और तुम उन्हें ये गाजर खिला रहे हो? अरे कार्तिक भाई, ये कोई आम गाजर नहीं है। आप बस 10 मिनट इंतजार करें, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। रघु के गाजर खिलाते ही 10 मिनट बाद मुकेश बिल्कुल ठीक हो गया। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। फिर रघु अपने घर वापस आ गया। अब रघु की गाजरों की बातें जगह जगह होने लगी। हर कोई रघु से गाजर लेने के लिए बेताब हो गया। अरे कमाल हो गया, रघु जो गाजर बेचता है वो तो जादुई गाजर हैं। अगर कोई बीमार आदमी उन्हें खा ले तो तुरंत स्वस्थ हो जाता है।